ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सभी सुनेंगे 12 सितंबर 2020 प्रातः मुरली। बाप दादा मधुबन। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सदा यही स्मृति रहे कि हम श्रीमत पर अपनी सतयुगी राजधानी स्थापन कर रहे हैं तो अपार खुशी रहेगी, है ना। भगवान की श्रीमत पर हम सतयुगी दुनिया बना रहे हैं। बाबा ने कहा अपने स्वभाव को, संस्कारों को, अपनी आदतों को, है ना, वो दैवी बनाओ तो ऑटोमेटिक फिर दैवी दुनिया आ जाएगी। तो दैवी संस्कार होंगे तो दैवी दुनिया आ जाती है, और आसुरी संस्कार बनते तो आसुरी दुनिया आ जाती है। तो इस बात की हमें खुशी हो कि हम सतयुगी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। आज का प्रश्न है, यह ज्ञान का भोजन किन बच्चों को हजम नहीं हो सकता है? कौन से बच्चे जिनको बाबा के ज्ञान का भोजन हजम ही नहीं होगा? तो बाबा ने कहा, ये जो भूले करके पतित बनकर फिर क्लास में आकर बैठते, उन्हें ज्ञान हजम नहीं हो सकता है। बार बार गंदे बन जाते, फिर क्लास में आ जाते, कहना नहीं मानते तो हजम कैसे होगा? वह मुख से कभी भी नहीं कह सकते कि भगवान वाच काम महाशत्रु है। उनका दिल अंदर ही अंदर खाता रहेगा। वह आसुरी संप्रदाय के बन जाते हैं। ओम शांति। बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। वह कौन सा बाप है? उस बाप की महिमा तुम बच्चों को करनी है। गाया भी जाता है, सत शिव बाबा, सत शिव टीचर, सत शिव गुरु। सच तो वो है ना, इसलिए कहते सत्यम शिवम सुंदरम। तुम बच्चे जानते हो हमको सत्य शिव बाबा मिला है। हम बच्चे अब श्रीमत पर एक मत बन रहे हैं। भगवान की श्रीमत पर एक मत बन रहे। तो जहाँ एक राज्य होगा, एक मत, एक कुल, एक भाषा होगी, तो ऐसे बाबा की श्रीमत पर चलना चाहिए। बाप कहते हैं, एक तो देही अभिमानी बनो, ये पहली श्रीमत है, और फिर बाप को याद करो। जितना याद करेंगे अपना कल्याण करेंगे। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो फिर से। आगे भी हमारी राजधानी थी। हम देवी देवता धर्म वाले ही 84 जन्म भोग अंतिम जन्म में अभी संगम पर हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग का सिवाय तुम बच्चों के और कोई को पता नहीं है। बाबा कितनी पॉइंट्स देते हैं। बच्चे अगर अच्छी रीति याद में रहेंगे तो बहुत खुशी में रहेंगे, परंतु बाप को याद करने के बदले और दुनियावी बातों में पड़ जाते हैं। क्या रिजल्ट भगवान ने सुना दी। यह याद रहनी चाहिए कि हम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। गाया भी हुआ है, ऊंचते ऊंच भगवान, उनकी ही ऊंचते ऊंच श्रीमत है। श्रीमत क्या सिखलाती है? सहज राजयोग, है ना, सहज है। बाबा सहज क्यों कह रहा है कि बुजुर्ग भी, पेशेंट भी, छोटे बच्चे भी सब शिव बाबा को याद कर सकते, इसलिए सहज कहा। कहीं भी उठते बैठते चलते फिरते शिव बाबा को याद कर सकते, क्योंकि बुद्धि का योग है। शारीरिक क्रिया हो, हठ योग, तो बुजुर्ग नहीं कर सकते। तो ये सहज राजयोग राजाई के लिए पढ़ा रहे हैं। अपने बाप के द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानकर फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं। बाबा कह रहे बाप का कभी सामना नहीं करना चाहिए। माँ बाप कैसे भी हों, लेकिन बाप का सामना माना उनको फेस नहीं करो गलत उसमें। कई बार माँ बाप का भी सामना बच्चे करने लगते हैं, बराबर में लड़ने लगते हैं। तो कभी शिव बाबा बाप का, ब्रह्मा बाप का, बहनों का सामना नहीं करना चाहिए। बहुत बच्चे अपने को सर्विसेबल समझकर अहंकार में आ जाते हैं, ऐसे बहुत होते हैं। फिर कहाँ कहाँ हार भी खा लेते हैं, तो नशा ही उड़ जाता है। तुम माताएं तो अनपढ़ी हो,
पढ़ी हुई होती तो कमाल कर दिखाती। आजकल तो कुमारियाँ बहनें माताएं बहुत अच्छी पढ़ी लिखी हैं, बहुत बाबा की देखो सेवाएं कर रही हैं। ये तो उस समय की बात है, शुरू शुरू में इतनी माताएं पढ़ी लिखी नहीं होती थी, पर्दा प्रथा होने के कारण उनको ज़्यादा पढ़ाया भी नहीं जाता था। पुरुषों में फिर भी पढ़े लिखे कुछ हैं। तुम कुमारियों को कितना नाम वाला करना चाहिए। तुमने श्रीमत पर राजाई स्थापन की थी, नारी से लक्ष्मी बनी थी, तो कितना नशा रहना चाहिए। यहाँ तो देखो पाई पैसे की पढ़ाई में जान कुर्बान कर रहे हैं। अरे तुम गोरे बनते हो, फिर काले तमोप्रधान से क्यों दिल लगाते हो। बाबा क्या कह रहे हैं, तुमको तो इतना सुंदर गोरा बना रहा हूँ, हाँ, परी बना रहा हूँ, स्वर्ग की महारानी बना रहा हूँ, तो आज के काले तमोप्रधान आत्माओं से क्यों दिल लगाते। बाबा कह रहे इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है। हम तो बाप से वर्षा ले रहे हैं। पुरानी दुनिया से दिल लगाना माना जहन्नुम में जाना। जहन्नुम किसको कहे, नर्क दोजक है तो हेल है ना। तो बाप आकर दोजक से बचाते हैं, फिर भी मुंह दोजक तरफ क्यों कर देते हो। तुम्हारी ये पढ़ाई कितनी सहज है, कोई ऋषि मुनि नहीं जानते, ना कोई टीचर ना कोई ऋषि मुनि समझा सकते। या तो बाप टीचर गुरु भी है। वो लोग, बाबा ने कहा वो गुरु लोग शास्त्र सुनाते हैं, उनको टीचर नहीं कहेंगे। वो कोई ऐसे नहीं कहते कि हम दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं, वो तो शास्त्रों की बातें बताते हैं। बाप तुमको शास्त्रों का सार समझाते हैं और फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी बतलाते हैं। अब ये टीचर अच्छा या वो टीचर अच्छा, बाबा पूछ रहे हैं किस टीचर को कहें अच्छा। उस टीचर से तुम कितना भी पढ़ाई पढ़ेंगे क्या कमाएंगे, सो भी नसीब। पढ़ते पढ़ते कोई एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए तो पढ़ाई खत्म। यहाँ तुम यह पढ़ाई जितनी भी पढ़ेंगे वो व्यर्थ जाएगी ही नहीं, क्योंकि ये संस्कारों को बनाने की पढ़ाई है ना। सतयुगी दुनिया में तो थोड़े भी संस्कार बनाएंगे अच्छे तो कम से कम पहुँच जाएंगे ना दैवी दुनिया में। और पूरा परफेक्ट बन गए, पढ़ लिया, धारण कर लिया, तो एकदम नंबर 1 पहुँचेंगे। हाँ, श्रीमत पर ना चल कुछ उल्टा काम करते हैं तो गटर में जाकर गिर पड़ते हैं। तो जितना पढ़ा वो कोई चला नहीं जाता। ये पढ़ाई तो 21 जन्मों के लिए है। हाँ, परंतु गिरने से कल्प कल्पांतर का घाटा बहुत पड़ जाता है। इसलिए बाबा शिक्षा देते, बच्चे काला मुंह नहीं करो। ऐसे बहुत हैं जो काला मुंह करके छीछी बनकर फिर आकर बैठ जाते हैं, उनको कभी ये ज्ञान हजम नहीं होगा। हाँ, सोच ही नहीं पाएंगे कैसे अपने आप को बनाए। बदहाजमा हो जाता है ना, डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो डाइजेशन ही बिगड़ जाएगा तो फिर क्या होगा। तो जो सुनेगा वो सब बदहाजमी हो जाएगी। फिर मुख से किसको कह ना सके कि भगवान वाच का महाशत्रु है, उन पर जीत पानी है। खुद ही जीत नहीं पाते तो औरों को कैसे कहेंगे, अंदर खाएगा ना। उनको कहा जाता है आसुरी संप्रदाय। अमृत पीते पीते विष खा लेते तो 100 गुना काले बन जाते, और ही ज़्यादा 100% काले, हड्डी हड्डी टूट जाती है। तुम माताओं का संगठन तो बहुत अच्छा होना चाहिए। बाबा कह रहे एम ऑब्जेक्ट तो देखो सामने है ना। तुम जानते हो इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में एक देवी देवता धर्म था, एक राज्य, एक भाषा, 100% प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पर्टी थी। उस एक राज्य की ही बाप अभी स्थापना कर रहे हैं। यह है एम ऑब्जेक्ट। 100% पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति की स्थापना अब हो रही है। तुम दिखाते हो विनाश के बाद श्री कृष्ण आ रहा है, क्लियर लिख देना चाहिए। सतयुगी एक ही देवी देवताओं का राज्य, एक भाषा, पवित्रता, सुख, शांति फिर से स्थापन हो रही है ना। फिर से माना 5000 साल पहले हुई थी, फिर हो रही है।
गवर्नमेंट चाहती है ना स्वर्ग होता ही है सतयुग त्रेता में, परंतु मनुष्य अपने को नरकवासी समझते थोड़े ही हैं। तुम लिख सकते हो द्वापर कलयुग में सब नरकवासी हैं, अभी तुम संगम युगी हो। आगे तुम भी कलयुगी नरकवासी थे, अब तुम स्वर्गवासी बन रहे हो। भारत को स्वर्ग बना रहे हैं श्रीमत पर, परंतु वह हिम्मत, वह संगठन होना चाहिए। चक्कर पर जाते हैं तो ये चित्र लक्ष्मी नारायण का ले जाना पड़े, कहाँ भी जाते ना कोई सेवा पे तो बाबा करे ले जाओ, अच्छा है इसमें लिख दो आदि सनातन देवी देवता धर्म सुख शांति का राज्य स्थापन हो रहा है त्रिमूर्ति शिव बाबा की श्रीमत पर। ऐसे ऐसे बड़े बड़े अक्षर, हाँ में बड़े बड़े चित्र हों। छोटे छोटे बच्चे भी चित्र पसंद करते हैं, बाबा के छोटे बच्चे छोटे चित्र पसंद करते और बड़े होंगे तो बड़े बड़े करेंगे। अरे चित्र तो जितना बड़ा हो उतना अच्छा। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत अच्छा है, इसमें सिर्फ लिखना है एक ही सत्य त्रिमूर्ति शिव बाबा, सत्य त्रिमूर्ति शिव टीचर, सत्य त्रिमूर्ति शिव गुरु। बाबा के त्रिमूर्ति अक्षर लिखना नहीं भूलना, ये लिखेंगे ना तो समझेंगे परमात्मा तो निराकार है, वो टीचर कैसे हो सकता, ज्ञान तो नहीं है ना। लक्ष्मी नारायण का चित्र टीन की शीट पर बनाकर हर एक जगह पर रखना है। टीन की शीट होगी तो खराब भी नहीं होगा, पानी में भी नहीं खराब होगा। तो बाबा कह रहे ये स्थापना हो रही है, बाप आए हैं ब्रह्मा द्वारा एक धर्म की स्थापना और बाकी सबका विनाश करा देंगे। यह बच्चों को सदैव नशा रहना चाहिए। थोड़ी थोड़ी बात में एक मत नहीं मिलती है तो झट बिगड़ जाते हैं, यह तो होता ही है। कोई किस तरफ कोई किस तरफ, फिर मेजॉरिटी वाले को उठाया जाता है ना, जहाँ ज़्यादा लोग होंगे उनको फिर उमंग दिया जाता है। इसमें रंज होने की तो बात ही नहीं है। बच्चे रूठ पड़ते, हमारी बात मानी नहीं गई। अरे बाबा कह रहे इसमें रूठने की क्या बात है, बाप तो सबको रिझाने वाला है। हाँ रिझा रिझा के खुश करते हैं ना, माया ने सबको रुसा दिया है, सब रूठ गए, सब बाप से रूठे हुए। रूठे भी क्या, बाप को जानते ही नहीं है। बाबा क्या कह रहे हैं, बाप रिझाने वाला खुश करने वाला है, और माया रूठाना सिखा देती। भगवान से भी रूठ जाते, नाराज हो जाते हैं। तो बाबा कह रहे रूठना तो रूठना रहा, बाप को जानते ही नहीं है। जिस बाप ने स्वर्ग की बादशाही दी उनको जानते ही नहीं है। बाप कहते हैं मैं तुम पर उपकार करता हूँ, तुम फिर मुझ पर अपकार करते हो। भारत का हाल देखो क्या है, तुम्हारे में भी बहुत थोड़े जिनको नारायणी नशा रहता है। यह है नारायणी नशा। ऐसे थोड़ी कहना चाहिए कि हम तो राम सीता बनेंगे। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है नर से नारायण बनना। तुम फिर सीता बनने में खुश हो जाते हो, हिम्मत दिखानी चाहिए, है ना। घर में भी बहू आएगी, सीता आई कोई नहीं कहता, कहीं लक्ष्मी आई है। राम आए नहीं कहेंगे हमारा बेटा कैसा है, तो नारायण जैसा देवता कहला देते हैं। तो बाबा कह रहे हिम्मत दिखाना है, पुरानी दुनिया से बिल्कुल भी दिल नहीं लगानी चाहिए। अगर कोई से दिल लगाई और मरे, जन्म जन्मांतर का घाटा पड़ जाएगा। बाबा से तो स्वर्ग के सुख मिलते हैं, फिर हम नरक में क्यों पड़े। बाप कहते तुम जब स्वर्ग में थे तो और कोई धर्म नहीं था, अभी ड्रामा अनुसार तुम्हारा धर्म है नहीं। कोई भी अपने को देवता धर्म का नहीं समझते हैं। मनुष्य होकर भी अपने धर्म को ना जाने तो क्या कहा जाए। हिंदू कोई धर्म थोड़ी है, किसने स्थापन किया ये भी नहीं जानते। तुम बच्चों को कितना समझाया जाता है। बाप कहते हैं मैं कालों का काल अब आया हूँ सबको वापस ले जाने। बाकी जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वो विश्व का मालिक बनेंगे। अब चलो घर, यहाँ रहने लायक नहीं है, बहुत किचड़ा कर दिया है। आसुरी मत पर चलकर बाप तो ऐसे कहेंगे ना, तुम भारतवासी जो विश्व के मालिक थे अब कितने धक्के खाते रहते हो।
लज्जा नहीं आती है? तुम्हारे में भी कोई हैं जो अच्छी रीति समझते हैं, नंबरवार तो है ना। बहुत बच्चे तो नींद में रहते हैं, बताओ। ऐसे नहीं कोई को सुनाओ उसको सुना ही नहीं दे रहा है, तो कहीं क्या नींद में हो क्या, समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसी आज अज्ञानता की नींद में पड़े, वो खुशी का पारा ही नहीं चढ़ता है। बाबा हमको फिर से राजधानी देते हैं। बाप कहते हैं इन साधुओं आदि का भी मैं उद्धार करता हूँ। शिव बाबा क्या करते? साधुओं का, सन्यासियों का, सबका उद्धारक शिव बाबा। वह खुद न अपने को न दूसरे को मुक्ति दे सकते। सच्चा गुरु तो एक ही सतगुरु है। बाबा क्या कह रहे? सच्चा सच्चा सतगुरु केवल एक शिव बाबा, जो संगम पर आकर सबकी सदगति करते हैं। बाप कहते मैं आता हूँ कल्प के संगम युगे युगे, जबकि हमको सारी दुनिया को पावन बनाना है। मनुष्य समझते हैं बाप सर्वशक्तिमान है, वो क्या नहीं कर सकते। अरे अरे, मुझे बुलाते ही हो कि हम पतितों को पावन बनाओ, तो मैं आकर पावन बनाता हूँ। बाकी और क्या करूँगा? बाकी तो रिद्धि सिद्धि वाले दुनिया में कितने पड़े हैं। हाँ, मेरा काम ही है नर्क को स्वर्ग बनाना। ये काम कोई नहीं कर सकता, वो शिव बाबा करते। वह तो हर 5000 वर्ष के बाद बनता है, यह तुम बच्चे जानते हो। आदि सनातन है देवी देवता धर्म, बाकी तो सब पीछे पीछे आए हैं। अरविंद घोष तो अभी आए, तो भी देखो कितने उनके आश्रम बन गए। वहां कोई निर्विकारी बनने की बात थोड़ी है। पवित्रता का लेसन केवल बाबा ने ही सिखाया, बाकी दुनिया में कोई पवित्रता की बात ही नहीं सुनाता, क्योंकि बाबा को तो पवित्र दुनिया में ले चलना है, और वो तो कोई पवित्र दुनिया बना नहीं रहे। वह तो समझते गृहस्थ में रहते पवित्र कोई रह ही नहीं सकता, दुनिया वाले समझते। और बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ एक जन्म पवित्र रहो। हाँ, भगवान देखो एक जन्म के लिए कह रहा, उसमें भी आधी तो बीत गई। बाबा के तो अभी बच्चे बने। तुम जन्म जन्मांतर तो पतित रहे हो, अब मैं आया हूँ तुमको पावन बनाने। यह अंतिम जन्म पावन बनो। सतयुग त्रेता में तो विकार होते ही नहीं है। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र और सीढ़ी का चित्र बहुत अच्छा है। इनमें लिखा हुआ है सतयुग में एक धर्म एक राज्य था। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। बूढ़ी माताओं को भी सिखलाकर तैयार करना चाहिए, जो प्रदर्शनी में कुछ समझा सके। कोई को भी यह चित्र दिखाकर बोलो इनका राज्य था। अभी तो है नहीं। बाबा कहते अब तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बनकर पावन दुनिया में चले जाएंगे। अब पावन दुनिया स्थापन हो रही है, कितना सहज है। बूढ़ियाँ, हाँ, बूढ़ी बुजुर्ग माताएं बैठकर प्रदर्शनी पर समझाएं तो बाबा कहते बहुत नाम वाला हो, क्योंकि बुजुर्ग हैं, उनको दुनिया का अनुभव भी है ना, तो वो सुनाएंगी तो कोई नाराज भी नहीं होगा। कृष्ण के चित्र में भी लिखत बहुत अच्छी है, बोलना चाहिए यह लिखत जरूर पढ़ो। इनको पढ़ने से ही तुमको नारायणी नशा अथवा विश्व के मालिक बने का नशा चढ़ेगा। बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसा लक्ष्मी नारायण बनाता हूँ तो तुम्हें भी औरों पर रहम दिल बनना चाहिए। अब अपना कल्याण तब, बाबा कह रहे जब अपना कल्याण तब दूसरे का भी कर सकेंगे। बुजुर्ग माताओं को ऐसा सिखलाकर होशियार बनाओ, जो प्रदर्शनी पर बाबा कहे कि 8-10 बूढ़ियों को भेजो, झट आ जाए। हाँ, बूढ़ी माताएं समझाएं तो बाबा कह उनको भेजो। बाबा भी बुलाएगा, भी बैठे बैठे समझा तो सकती ना ज्ञान की बातें। जो करेगा सो पाएगा। सामने एम ऑब्जेक्ट को देख कर ही खुश होती है। हाँ, हम ये शरीर छोड़ जाए, शरीर विश्व के मालिक बनेंगे। जितना याद में रहेंगे उतना पाप कटेंगे। देखो लिफाफे पर छपा है वन रिलीजन। हाँ, बाबा कह रहे लिफाफे पर देखो लिखा वन रिलीजन, वन डीटी किंगडम, वन लैंग्वेज। वो जल्दी स्थापन होगी। हाँ,
एक धर्म, एक राज्य, एक मत, एक कुल, एक भाषा, हाँ, एक राजधानी होगी। तो ये जल्दी जल्दी स्थापन होने वाली है। बाबा कह रहे ऐसे समझाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, बेहद दिल से मीठे बाबा का शुक्रिया। अभी धारणा के लिए मुरली का सार है। फर्स्ट पॉइंट है, कभी भी आपस में व बाप से रूठना नहीं है। बाप रिझाने आए हैं, इसलिए कभी रंज नहीं होना, बाप का सामना नहीं करना है। सेकंड पॉइंट है, पुरानी दुनिया से पुरानी देह से दिल नहीं लगानी है। सत बाप सत टीचर और सतगुरु के साथ सच्चा रहना है। सदा एक की श्रीमत पर चल देही अभिमानी बनना है। और मीठे बाबा का वरदान है, आदि रत्न की स्मृति से अपने जीवन का मूल्य जानने वाले सदा समर्थ भव। जैसे ब्रह्मा आदि देव है, ऐसे ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी आदि रत्न है। आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव है। आदि रत्न समझने से ही अपने जीवन के मूल्य को जान सकेंगे, क्योंकि आदि रत्न अर्थात प्रभु के रत्न, ईश्वरीय रत्न, तो कितनी वैल्यू हो गई। इसलिए सदा अपने को आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव आदि रत्न समझकर हर कार्य करो तो समर्थ भव का वरदान मिल जाएगा। कुछ भी व्यर्थ जा नहीं सकता। और आज का स्लोगन है, ज्ञानी तो आत्मा वह है जो धोखा खाने से पहले परख कर स्वयं को बचा ले। ज्ञानी तो आत्मा किसको कहें? जो धोखा खाने से पहले स्वयं को क्या करे? परख कर परिस्थिति को और स्वयं को बचा ले। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।